फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिटेक्टर्स। हमने देखा था न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली अभी हम गैस फील्ड डिटेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन चैम्बर डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक गैस फील्ड डिटेक्टर है। ये भी बिल्कुल वैसे सेम ही हम कह सकते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। हम एक क्या करते हैं, एक हम सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में हम क्या करते हैं, गैस फिल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इंसुलेटेड प्लग थे और ये हमारे पास अटैच था वोल्टेज के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एक रेजिस्टेंस वायर हमने लगाई हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास एज आ कैथोड बिहेव कर रहा था और ये हमारे पास क्या है, एज आ एनोड बिहेव कर रहे हैं। ये वायर हमारे पास एनोड बिहेव कर रही है और ये हमारे पास क्या कर रहा है, एज आ कैथोड बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वायर मेड ऑफ टंगस्टन, ये एज आ एनोड बिहेव कर रही है और ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल वॉल्स हैं ये एज आ कैथोड बिहेव कर रही हैं। अब हमारे पास पर्पस जो वर्किंग प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनल काउंटर का वो सेम है। इसमें हम क्या करते हैं, गैस आयोनाइजेशन पे बेस्ड है। हम इसमें गैस फिल करते हैं और जब हम विंडो से एक्सटर्नली कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करवाते हैं तो वो उन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हुए उनको क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास डिफरेंस है प्रोपोर्शनल काउंटर में और आयोनाइजेशन चैम्बर में, वो हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें हमने दो गैसेस फिल की होती हैं। एक हमारे पास होती है आर्गॉन, 90% हमने आर्गॉन फिल की होती है और हमारे पास क्या होती है 10% हमारे पास क्या होती है, मेथेन होती है। ठीक है, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम 96% हीलियम फिल कर सकते हैं और इसके साथ हमारे पास 4% होती है कोई और हम गैस साथ ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो गैसेस होती हैं। ये हमारे पास हाई वोल्टेज पे वर्क करता है, अबाउट 1000 वोल्ट टू अबव होता है, 5000 वोल्ट तक हमारे पास ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइजेशन चैम्बर। और यहाँ पे हमारे पास गैसेस क्या होती हैं, वो भी दो होती हैं। ये हाई वोल्टेज की वजह से ही हमारे पास डबल गैसेस हम यूज़ करते हैं। एम प्रोपोर्शनल काउंटर का भी वही है। ये रेडिएशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सी रेडिएशन है या फिर कह लें उनको डिटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल काउंटर यूज़ होते हैं। बेसिकली ये क्या है, डिटेक्टर हैं और ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं एनर्जी पे, कितनी एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट करवाई है और नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस, जो आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसके साथ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं पल्स काउंटर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आर्गॉन क्या, क्यों हम लोगों ने आर्गॉन के साथ मेथेन क्यों हमने फिल किया। ठीक है, जब हम यहाँ पे रेडिएशंस इंटर करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या गैस फिल हुई है, जब ये रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो इनको आयनाइज कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में शिफ्ट कर देंगे और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे एनोड के साथ और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, इस हाई वोल्टेज की वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मतलब ये इस साइड से एनोड की तरफ जब मूव कर रहे होंगे तो उस मूवमेंट के दौरान ये अगेन इलास्टिक कोलिजन प्रोड्यूस करेंगे विद गैस मॉलिक्यूल्स और उसकी वजह से दोबारा से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से आयनाइज होंगे, मज़ीद आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे। तो प्राइमरी कोलिजन की वजह से, प्राइमरी आयंस की कोलिजन की वजह से जो सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाउनसेंड और एवलांच। ठीक है, प्रोसेस ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी आयंस
ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्राइमरी आयंस विथ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सिंगल प्राइमरी आयन क्या है, वो 103 to 105 आयन पेयर सेकेंडरी आयन पेयर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब इस ह्यूज अमाउंट की वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले तो जो प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो उनकी वजह से करंट फ्लो होगा, फिर जो सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होंगे उनमें भी हमारे पास जो आयन पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी करंट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे और इसकी वजह से हमारे पास जो हाई पल्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टम क्या है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगा, इन्फिनिटी प्रोसेस होगा, जिसमें कॉन्टीन्यूसली आयंस क्या हो रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक इनर्ट गैस को ऐड करवाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मीथेन ऐड करवाई हुई है। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये हमारे पास होता है, मीथेन क्या लेंगे हमारे पास यहाँ पे एथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका पर्पस हमारे पास ये होता है, ये इन प्राइमरी आयंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है। इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कम हो जाती है और हमारे पास करंट पल्स क्या होती है वो डिक्रीज़ होती है, इतनी ज़्यादा करंट पल्सेस जनरेट नहीं होती। तो ये हमारे पास पर्पस होता है एथाइल अल्कोहल का, जो हम 10% कोई भी दूसरी गैस यहाँ, जैसे हमारे पास यहाँ हीलियम के साथ एक और यूज़ कर रहे थे, तो इनका पर्पस ये होता है कि ये स्टॉप कर सकें एवलांच प्रोसेस को। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी आयंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी आयंस। जितने ज़्यादा प्राइमरी आयंस होंगे उतने ज़्यादा सेकेंडरी आयंस होंगे, तो इसलिए भी इसे प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो हमारे पास, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं V ओवर ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड एनोड ओवर R log ऑफ B ओवर A। ठीक है, अब B हमारे पास क्या है, B हमारे पास कैथोड का इनर रेडियस है, कैथोड का इनर रेडियस है, और A हमारे पास क्या है वो एनोड का आउटर रेडियस है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, अगर उसका रेडियस होगा कैथोड और एनोड का और R और V की वैल्यू होगी तो उस बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एनोड के अलॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती है, और इसलिए जो हमारे पास एवलांच प्रोसेस होता है वो यहाँ पे एनोड के अलॉन्ग क्या होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब हमारे पास क्या है एम्प्लीकेशन फैक्टर। एम्प्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ आयन पेयर्स प्रोड्यूस पे, जितने ज़्यादा उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कितने ज़्यादा हमारे पास एवलांच प्रोसेस में सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसे एम्प्लीकेशन फैक्टर कहते हैं। और ये हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगर हमारे पास क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो गैस में इंटर हुए हैं, और एन नॉट हमारे पास क्या है जो आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये हमारे पास होगा एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है डिस्टेंस है कवर थ्रू, और अल्फ़ा हमारे पास क्या है टॉन्सन कोएफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है एम हमारे पास इक्वल होता है एन ओवर एन 1 माइनस एन पी। हमारे पास अगर एन क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए हैं, और P क्या है वो प्रोबेबिलिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, जिस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो नेट अगर हम देखना चाहें हमारे पास कितने वो हुए हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होगा n ओवर 1 माइनस एन पी। एन पी हमारे पास क्या है डिफरेंस है बिटवीन वन जो फर्स्ट टाइम जनरेट हुए हैं और नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट टाइम जो हुए हैं वो हमारे पास n क्रॉस p हैं, और उससे नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास होंगे वो n p स्केयर होंगे और सो ऑन। तो हमारे पास क्या है n p इनके दरमियान डिफरेंस है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर था। नेक्स्ट हमारे पास होगा GM काउंटर, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, अगेन वो इट इज़ यूज टू मेजर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इट कैन बी यूज्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर फॉर बीटा रेज। ठीक है, ये अल्फ़ा रेज को काउंट करने में बहुत हेल्पफुल है। ये इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस, और ये न्यूट्रॉन्स जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं ये उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। अब जैसे हमारे पास आयोनाइजेशन जो चैम्बर था उसमें हमारे पास वोल्टेज कम थी, वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, मतलब प्राइमरी आयन से सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज रखे तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका साइड इफ़ेक्ट है। और जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो काउंटर की डिटेक्टर की जो एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आ गए। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।